घर में हलचल है। बारात आ चुकी है, लेकिन दुल्हन को ढूंढा नहीं जा रहा। हर कोई घबराया हुआ है, परिवार परेशान। दूल्हा लगातार पूछता है, वो कहाँ है, उसे क्या हुआ। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों है। दुल्हन के कमरे से फोन मिलता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, मुझसे गलती हो गई। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीसीटीवी में दिखता है, दुल्हन शादी से कुछ घंटे पहले किसी से मिलकर रो रही थी, लेकिन सामने वाला चेहरा साफ नहीं दिखता। बारात वालों में गुस्सा बढ़ता है। लोग कहने लगते हैं, शादी कैंसिल होगी। दुल्हन भाग गई। सबकी सांसें रुक जाती हैं। दुल्हन अचानक मंडप में दाखिल होती है, चेहरा रोया हुआ, हाथ कांप रहे। दुल्हन बताती है, वो भागी नहीं थी, उसे कोई धमका रहा था, और ये काम उसके किसी बहुत करीबी ने किया था। दुल्हन सबके सामने खड़ी है, आवाज कांप रही है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती। वो कहती है, मैं भागी नहीं थी, मुझे धमकी दी गई थी। घर में फिर सन्नाटा छा जाता है। हर कोई उसे ध्यान से सुन रहा है। पहला सच। दुल्हन सबके सामने खड़ी है, आवाज कांप रही है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती। वो कहती है, मैं भागी नहीं थी, मुझे धमकी दी गई थी। घर में फिर सन्नाटा छा जाता है। हर कोई उसे ध्यान से सुन रहा है। पहला सच। वह बताती है कि शादी से एक दिन पहले उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर उसने शादी की तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। वो डर गई थी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताया। दूसरा सच। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वह बोलती है, वो कोई बाहर वाला नहीं, कोई अपना था, जिसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। लोग हैरान। दूल्हे का चेहरा सख्त, पर दुल्हन जो अगला नाम लेने वाली है, उसी से कहानी का मोड़ पूरी तरह बदलने वाला है। पूरा घर चुप है, सांसें अटकी हुई हैं, सबकी नजरें दुल्हन पर टिकी हैं। कौन है अपना जिसने उसे धमकाया? नंदिनी धीरे धीरे चारों तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ हिम्मत है। वो कहती है, जिसने मुझे धमकी दी, जिसने मुझे डराया, वो कोई और नहीं, मेरा अपना चचेरा भाई विक्रम है। पूरा परिवार हिल जाता है। पीछे खड़े विक्रम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। दूल्हा आगे बढ़कर पूछता है, नंदिनी, तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो शांत आवाज में बोलती है, क्योंकि मुझे लगा सच्चाई से घर टूट जाएगा, लेकिन खामोशी ने मुझे तोड़ दिया। अब माहौल बदल चुका है। शादी का घर, हल्दी की खुशबू, सब एक पल के लिए रुक गया है। विक्रम गुस्से और डर के बीच लड़खड़ाता है। मैंने मैंने कुछ नहीं किया, पर अब परिवार को सच दिखाई दे रहा है। हर कोई जानना चाहता है, उसने ऐसा क्यों किया? और अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ मुड़ती है। विक्रम अब सबके सामने खड़ा है। परिवार की नजरें उसके अंदर तक चीर रही हैं। उसकी आवाज कांपती है, पर सच छिप नहीं पाता। नंदिनी की मां सख्त शब्दों में पूछती हैं, विक्रम, तूने अपनी ही बहन को क्यों डराया? विक्रम धीरे धीरे सिर झुकाकर कहता है, क्योंकि अगर नंदिनी की शादी हो जाती तो दादाजी की दी हुई जमीन उस पर चली जाती। सब दंग रह जाते हैं। लोभ, बस लोभ। वह जारी रखता है, मैं चाहता था कि शादी रुक जाए और जमीन मेरे हिस्से में आ जाए। बस इसीलिए मैं चाहता था कि वो घर नहीं छोड़े। नंदिनी हैरानी से उसे देखती है। जमीन के लिए तूने मुझे धमकाया? विक्रम के पास अब कोई जवाब नहीं। दूल्हा आगे आता है और दृढ़ आवाज में कहता है, जो अपने ही घर की बेटी को डराए, वो किसी का अपना नहीं हो सकता। परिवार गुस्से, शर्म और सदमे में है। हल्दी का रंग अब रिश्तों की कड़वाहट में बदल गया है, और यहीं से शुरू होता है परिवार का असली फैसला। घर का माहौल भारी है, हर चेहरा गुस्से, हैरानी और शर्म से भरा हुआ। नंदिनी के पिता आगे आते हैं। उनकी आवाज कांपती है, पर शब्द पत्थर जैसे कठोर। विक्रम, रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और तूने वो भरोसा तोड़ दिया। विक्रम नजरें नीचे कर लेता है। अब उसकी चालाकी किसी को दिखाई नहीं देती, बस डर और पछतावा। नंदिनी की मां बोलती हैं, हम उसे माफ नहीं करेंगे, लेकिन उसे समझाएंगे कि घर की बेटी डराने की चीज नहीं है। परिवार मिलकर फैसला करता है,
विक्रम को घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उसकी हरकत की सजा तय होगी। जमीन नंदिनी के नाम ही रहेगी और परिवार उससे दूरी बनाएगा जब तक वह अपनी गलती सुधार न ले। घर में सन्नाटा है, पर इस बार डर से नहीं, न्याय से। नंदिनी का स्टैंड। नंदिनी आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सालों बाद पहली बार आत्मविश्वास है। वो धीरे से कहती है, मैं डरते डरते जीते जीते थक गई थी। अब मैं अपने परिवार को जोड़ूंगी, डर से नहीं, सच से। दूल्हा उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में सम्मान साफ दिखाई देता है। वह कहता है, तुम जैसी हिम्मती लड़की के साथ खड़े होना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा सौभाग्य है। परिवार की आंखों में राहत है। आज सिर्फ एक शादी नहीं, एक लड़की का आत्मसम्मान भी जीत गया है। हल्दी का रंग वापस खुशियों में बदल जाता है और कहानी अब एक खूबसूरत मोड़ की तरफ बढ़ रही है, शादी के असली दिन की ओर। सुबह की हल्की धूप आंगन में पड़ रही है। घर सज चुका है। फूलों की महक, लाइटों की चमक और ढोल की आवाज पूरे माहौल को जादुई बना देती है। आज नंदिनी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, लेकिन डर से नहीं, सच और हिम्मत से भरा हुआ। दुल्हन की एंट्री। नंदिनी दुल्हन के जोड़े में बाहर आती है। लाल पीले रंग का लहंगा उस पर ऐसे लग रहा है जैसे मजबूती और शांति एक साथ चल रही हों। परिवार उसे देखता है। आज हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। उसकी मां की आंखों में आंसू हैं, पर पहली बार ये डर के आंसू नहीं, खुशी के हैं। दूल्हे का वचन। मंडप में पहुंचकर दूल्हा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, आज हम सिर्फ 7 फेरे नहीं लेंगे। आज मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नंदिनी मुस्कुरा देती है। उसकी जिंदगी पहली बार हल्की लग रही है। विक्रम का कदम। विक्रम दूर खड़ा सब देख रहा है, चेहरा पछतावे से भरा हुआ। वो धीरे धीरे आगे आता है। परिवार तनाव में है। विक्रम नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मैंने गलती की, तुम्हें डराया नहीं, खुद को खो दिया। मुझे माफ मत करना। बस मुझे सही इंसान बनने का मौका दे देना। नंदिनी शांत होकर जवाब देती है, माफी का मतलब भूलना नहीं होता। मुझे उम्मीद है तू बदल जाएगा। यही मेरे लिए काफी है। परिवार 7 फेरे। कैमरा ऊपर उठता है। लाइट्स, संगीत और खुशियों के बीच कहानी अपने सबसे खूबसूरत अंत पर पहुंचती है।